इसके उपरांत हम लोगों ने सचिवालय का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया और निरंतर मंत्रियों से मिलते रहते हैं। केवल हमें 3 वर्ष से केवल और केवल आश्वासन दिया जाता है और जब तक हमारे चाहे प्राण क्यों न चले जाए, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। अगर आप हमें रोजगार नहीं देते हैं, हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं। हम नोटा दबाना मंजूर करेंगे और हम वोट नहीं देंगे। जी, आप अपना नाम बताइए और आप कहाँ से हैं? मैं राम याज्ञिक हूँ और मैं जनपद जालौन से हूँ और हम लोग यहाँ पर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग को लेकर आज निरंतर 3 दिनों से बैठे हुए हैं। आज प्रदेश में लगभग 1,85,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के पद खाली हैं। उसके उपरांत वर्ष 2018 में 69,000 भर्ती आई थी। उस पर प्रदेश सरकार ने 51,112 का हलफनामा लगाया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जैसे ही 69,000 भर्ती पूर्ण होगी, इसके उपरांत एक नई भर्ती का विज्ञापन जारी होगा। प्रतिवर्ष डीएलएड के 2 से 2.5 लाख बैच निरंतर चले आ रहे हैं। इस वर्ष भी एक बैच नया प्रारंभ होने जा रहा है। इसके उपरांत हम लोगों ने प्रशिक्षण पूर्ण करके शिक्षक पात्रता परीक्षा और केंद्रीय स्तर की पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण की है। इसके बावजूद भी आज हम लोग लगातार 3 वर्षों से बेरोजगार बैठे हुए हैं, परंतु हमारे किसी प्रकार की सुनवाई नहीं होती है। हम लोगों ने निरंतर जिले स्तर पर, बड़े स्तर पर ज्ञापन दिए और वहां पर प्रदर्शन किए और पोस्टरों को हमने चस्पा किया था। इसके उपरांत हम लोगों ने सचिवालय का घेराव किया, विधानसभा का घेराव किया और निरंतर मंत्रियों से मिलते रहते हैं। केवल हमें 3 वर्ष से केवल और केवल आश्वासन दिया जाता है। इसके उपरांत जब हम लोगों ने अभी 15 तारीख को इलाहाबाद में एक धरना किया था, जिसमें हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया था सरकार को, परंतु उस पर भी हमारी किसी प्रकार की मांग नहीं मानी गई है। इसीलिए 7 तारीख से हम लोगों निरंतर यहाँ इको गार्डन में, उसके पहले एससीईआरटी पर गए थे, जहाँ से हम लोगों को बलपूर्वक यहाँ पर स्थानांतरित कर दिया गया। परंतु हम लोगों ने यह निश्चय किया है, जब तक हम लोगों का प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो जाता है, हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे और जब तक हमारे चाहे प्राण क्यों न चले जाएं, हम लोग यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। और अगर सरकार नहीं सुनती आपकी मांग में, आप लोग क्या करेंगे? देखिए, अगर सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती है तो हम लोग हमारा अनशन पर बैठेंगे। इसके उपरांत हमारा अगला लक्ष्य शिक्षा मंत्री आवास घेराव एवं मुख्यमंत्री आवास घेराव, क्योंकि हम लोगों ने अपना प्रशिक्षण पूर्ण किया है। सरकार ने भर्तियों का वादा किया था, वो अपने वादे से मुकर रहे हैं। अगर आपको भर्ती नहीं देनी थी, आपने 51,000 का हलफनामा क्यों लगाया? आप इस प्रशिक्षण को बंद कर दीजिए। जो प्रतिवर्ष आप केवल राजकोष भरने का कार्य करते हैं, उसको आप बंद कर दीजिए। और जो आप पात्रता परीक्षा लेते हैं, किस लिए लेते हैं? क्या सरकार का धन जुटाने के लिए? नहीं। अगर आप भर्ती नहीं दे सकते हैं तो आपको इसका कोई अधिकार नहीं है। अगर आप भर्ती देंगे तभी हम लोग यहाँ से उठेंगे, अन्यथा की स्थिति में ये इसी प्रकार से आमरण अनशन चलेगा। आप लोग किससे किससे मिलने गए वहाँ पे, कोर्ट में या किसी से? हम लोगों ने मंत्री जी से मिलने की कोशिश की, जिस पर हम लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि अभी मंत्री जी व्यस्त हैं, चुनावी वर्ष है, यहाँ कार्यक्रम लगा हुआ है। मुख्यमंत्री जी के पास हम लोग गए, वहाँ पर भी हम लोगों को यह आश्वासन दिया गया कि अभी वो व्यस्त चल रहे हैं, आपसे मुलाकात करवाएंगे, परंतु हम लोगों को किसी प्रकार की कोई सुनवाई नहीं होती है। और आज भी हम लोग लगातार 3 वर्षों से हम घूम रहे हैं, यहाँ वहाँ हर जगह ज्ञापन देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई सुध नहीं लेता है। परंतु हम लोगों ने 7 तारीख को एससीईआरटी पे जब शुरू किया था ना, तो 6 तारीख को वहाँ पर एक सांसद महोदय आए हुए थे। उन्होंने इस बात पे दिलचस्पी नहीं दिखाई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये प्रशिक्षु क्यों बैठे हैं। अरे जनता ने आपको बनाया है, ना कि आपने जनता को। आगे अगर हम लोगों की मांग नहीं पूरी होती है तो 21 लाख वोट बैंक है। 21 लाख में आप ये समझिए हमारे पास हमारे परिवार भी हैं। अगर हम लोग चाहें तो सत्ता का परिवर्तन करके दिखाएंगे। हम ये ऐलान करते हैं, अगर हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तो ये इतना बड़ा आंदोलन होगा कि अभी तक आपने देखा नहीं हो, क्योंकि संख्या बल है हमारे पास और मेन खेल होता है चुनाव में वोट बैंक का। तो हम दिखाएंगे कि आप अपने खेल खेलिए और हम प्रशिक्षु किस प्रकार से अपना वोट बैंक का खेल खेलते हैं। ये जो 144 धारा लगाई है, इसके बाद आपके धरने पे कोई फर्क है? देखिए मैम, हम लोग बेरोजगार तो हैं ही, अगर आप हम पे कार्रवाई करेंगे, क्या करेंगे? हमारी क्या संपत्ति है? 1 लोटा 1 आटा आधा किलो आप ले जाइए, हमारे नाम अभी कुछ नहीं है, ना हम कुछ कर पाएंगे। सीधी बात है, अगर आप हमें रोजगार नहीं देते हैं, हम लोग इनसे डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि ये अधिकारों का हनन हुआ है और जब जब अधिकारों का हनन हुआ है, सत्ता को तब तब छात्रों ने दिखाया है। इसीलिए अगर हमारा मांग नहीं पूरी होगी तो ये आंदोलन एक व्यापक होने जा रहा है। और ये जो पुलिस वाले हैं, आप लोग के साथ कैसा रवैया है?
देखिए यहाँ पर अभी हम लोग कुछ नहीं किया गया। जब हम लोग SCRT गए थे, यहाँ पर कोई सुध लेने भी नहीं आता है। हम लोग मैम निरंतर बैठे रहते हैं, भूखे प्यासे। जो भी प्रशिक्षु है अपने स्तर से सब प्रयास कराते हैं। एक एक बच्चा अलग अलग जिले से आया है, 600 किलोमीटर से दूर कराकर वो अपना पहले प्रशिक्षण में रुपए खर्च करे, उसके बाद तैयारी में खर्च करे, फिर उसके बाद धरने में खर्च करे। इतनी दूर से आप लोग आए हैं यहाँ पे, हमेशा मतलब लगभग कितने टाइम से बैठे हुए हैं? और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं, कभी घर वर नहीं है। आप लोग कब से यहाँ पे? जी मैम, लगभग हमें अभी निरंतर 3 से 4 दिन हम लोगों को हुआ है। और ये धरना तब तक नहीं होगा क्योंकि हमेशा हम लोगों को आश्वासन में टाला जाता था कि आप जाइए, आप पर आपकी मांगों पर विचार चल रहा है, परंतु झूठा आश्वासन नहीं चाहिए। अब केवल जब तक लिखित विज्ञापन जारी नहीं होगा हम लोग यहाँ से नहीं उठेंगे। आपको उम्मीद है कि ये सारे मांगे आपकी पूरी हो जाएंगी? बिल्कुल मैम होगी, क्योंकि हमारे पास है वोट बैंक, हमारे पास है ताकत। हम उसका प्रयोग करेंगे और ये बताएंगे कि जो जो हमारे छात्र हितों का हनन करेगा हम लोग उसको सत्ता में नहीं रहने देंगे। अगर आपको वोट बैंक चाहिए है, हम आपको वोट देंगे। कोई भी सरकार हो, वर्तमान सरकार हो या आगामी सरकार हो, कोई भी हो, हम केवल उसको वोट देंगे जो हमारी मांगों को उठाएगा। अन्यथा हम वोट नहीं करेंगे। हम नोटा दबाना मंजूर करेंगे पर हम वोट नहीं देंगे। जी, और कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? मेरा आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन है, आप लोग हमारा समर्थन करें। ये एक बड़ा आंदोलन होने वाला है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। आज यहाँ पर संख्या आप देख रही है, कल यहाँ पर 500-700 थी, आज किन्हीं कारणों पर संख्या में थोड़ा कमी आई है, परंतु हौसले नहीं डगमगाए हैं। हौसले हमारे बुलंद हैं। हम हौसलों पे लड़ाई लड़ते हैं, ना कि संख्या से। हमारा जो है संघर्ष रंग लाएगा, अगर नहीं लाता है तो ये धरना रुकेगा नहीं।